Hi, Namaste. Welcome back to the another series How to Become a Registered Nurse in Saudi Arabia. So today I'm going to talk about the important things. So today's topic is these two cards. So how we can do this and why it is important. So first of all, this is Ikama card. So ये जो है ये इकामा कार्ड है और ये जो है ये एटीएम है जो कि मेरे बैंक का है। तो बैंक ओपन करने से लेके इकामा कार्ड के लिए जो चीज़ें करनी होती है, क्या क्या करनी होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकामा कार्ड। ओके, तो ये इसे बोलते हैं आइडेंटिटी इकामा कार्ड। ये जो है रेसिडेंट आइडेंटिटी है। ओके, तो हम लोग जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि मैं दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे रह रही हूँ, तो मैं एक रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ की सिटीजन नहीं हूँ। ओके, तो जो सिटीजन है उनके पास इकामा नहीं होता, उनका अलग एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। बट ये जो है ये नॉन सऊदी लोगों के लिए है, जो भी अदर कंट्री से सऊदी में आके रह रहे हैं उनके लिए ये इकामा कार्ड है। तो इसके बारे में स्पेशल चीज़ क्या है, इकामा कार्ड का पैसे कितने लगते हैं। सो इसके पैसे लगते हैं 500 रियाल। ओके, सो 500 रियाल आपके पास, मैंने आप लोग बोला था कि जब अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपके पास 2000 रियाल होने चाहिए, जिसमें से 200 रियाल तो आपने एसटीसी के सिम में दे दिया था 200। ओके, देन 500 फॉर इकामा कार्ड, तो 700 ऑलरेडी यूज हो चुका है। ओके, तो इसके लिए 500 देना पड़ता है यहाँ के एचआर डिपार्टमेंट में। जैसे आप यहाँ पे अराइव करते हो तो आपकी जो इतने भी सारी अभी तक प्रोसीजर हो चुकी थी, ये सब होने के बाद में आपका मेन फोकस होना चाहिए इकामा कार्ड। तो इकामा कार्ड क्यों ज़रूरी है, अगर आप यहाँ से कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं या कोई भी लाइक बाहर सिटी में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, या कोई भी इशू होता है, तो आपके पास ये आईडी कार्ड ही आपका सेवियर है। जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड होता है, तो सिमिलर ही ये भी है। इसमें इंग्लिश और अरबिक दोनों भी लिखा हुआ है। जिसमें मेरा नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके नीचे अरबिक में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, और हम इंडियंस हैं। और इसके यहाँ पे एक बार कोड है, यू कैन सी दिस इज माई कमा कार्ड, एंड यहाँ पे एक बार कोड है और यहाँ पे एक नंबर है, एंड दिस इज द माई नेम। ओके, एंड इसके पीछे कुछ ऐसा साइन है होता है, ठीक है। तो ये सारी ये इसके बारे में है। इसको जब आप अप्लाई करते हो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इकामा कार्ड के लिए आपका पासपोर्ट का कॉपी लगेगा। पासपोर्ट का जो भी फ्रंट कॉपी है, लास्ट कॉपी है, वो आपका एक कॉपी लेके रखना है जेरोक्स में, और वो आपको एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, ठीक है। तो इसे अप्रूव होने में और कार्ड आने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 डेज, कभी कभी 1 वीक भी लग जाता है। मैक्सिममली ऐसा होता है कि 3 दिन में आ जाता है, ऐसा रेयर है कि 1 वीक लगे। तो ये आ जाता है, और आप जब भी ये आईडी कार्ड आएगा आपके फ़ोन पे आपका मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है, आपके नंबर पे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आईडी कार्ड रेडी है, तो आप जाके रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम चलते हैं बैंक के लिए। तो जब भी आप सऊदी आ रहे हैं तो सऊदी में वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरा प्रेफरेंस है कि आप अगर सऊदी में आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अल राजी बैंक ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अल राजी बैंक जो है वो एक लाइक गवर्नमेंट बैंक है यहाँ का, और बाकी लोकल्स बैंक भी अवेलेबल हैं। तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी कि आप लोकल बैंक के लिए जाओ, क्योंकि जब आप जो भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं आपकी सैलरी उसमें ही क्रेडिट होती है। ओके, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आने के टाइम पे अल राजी बैंक में ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये है मेरा एटीएम कार्ड। ओके, तो ये ऑनलाइन है एंड वी कैन यूज एज ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी है पिन नंबर यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई का मार्क है, ठीक है। सो हम लोग जब भी हम लोग शॉपिंग करते हैं तो हम बस हमें बस स्विप करना होता है, हो गया पैसा कट गया। तो
ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। तो ये कार्ड कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, तो और बैंक कैसे ओपन होगा, बैंक का अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए आपका इकामा नंबर, ओके, आपका पासपोर्ट नंबर, आपके सबका इकामा का आपका जेरोक्स लगेगा, पासपोर्ट कॉपी का आपका जेरोक्स लगेगा, एंड आपका लाइक ऑनलाइन हमें जाके ऑफिस में जाके ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे अलराजी का 2 ऑप्शंस होते हैं बैंक के, एक होता है फीमेल बैंक, एक होता है मेल बैंक, ओके। सो अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल बैंक में जा सकते हैं, वहां पे जाके ओपन कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप मेल बैंक में भी जा सकते हैं। बट अगर आप मेल हैं तो मेल जो है वो फीमेल बैंक में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो उनको मेल ही बैंक में जाना पड़ेगा। बट फीमेल कैन गो दोनों साइड, ओके। तो दोनों साइड में आप जा सकते हैं अगर आपको कोई भी अलराजी का इश्यूज है या जो भी अलराजी बैंक के रिलेटेड चीजें हैं वो आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एटीएम कार्ड आपको जाके सेल्फ एंट्री करके लेना होता है। तो जैसे हमारा एटीएम जहाँ पे एटीएम मशीन्स होता है तो यहाँ पे एटीएम मशीन अवेलेबल होते हैं, और उसके साथ साथ में एटीएम कार्ड अगर आपको लेना है उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो मेनली आप जब भी एटीएम कार्ड निकालने जा रहे हैं तो आपको इकामा कार्ड कैरी करना है, ठीक है, साथ में लेके जाना है। वो टाइम पे आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ का नंबर होता है, ठीक है, इकामा का, और यहाँ पे आने के बाद में आपका एप्सर जो है, एप्सर एक ऐप है जो कि मैं मेंशन कर रही हूँ। एप्सर एक ये ऐप है, ये आपको डाउनलोड करके इसे एक्टिवेट करना है, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं और आपका पासपोर्ट लगता है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर लग जाता है, तो आपका इकामा कार्ड भी एक्टिव हो जाता है। इसे एक्टिव करने के लिए एप्सर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब ये एक्टिव है, अब इसको आपको एक्टिव करना है, तो इसका जो नंबर है वो आपको डालना है, प्लस एप्सर का पासवर्ड भी डालना पड़ेगा जो कि आपने क्रिएट किया है, क्योंकि ये कार्ड का भी पासवर्ड होता है। विदाउट पासवर्ड आप इसे यूज नहीं कर सकते, ओके। ये मेरा इकामा कार्ड है, तो अगर इसे यूज करना है तो विदाउट पासवर्ड यूज नहीं होता है। पासवर्ड के साथ साथ हमें ओटीपी भी आता है जो कि नंबर पे आता है, तो वो नंबर भी डालना पड़ता है। तो जब आप एटीएम के लिए जाते हैं तो एटीएम के टाइम पे आपको करेक्ट स्पेलिंग का जो नेम है आपका, जो आपके पासपोर्ट में है, वही हर जगह पे यूज करना है। अगर आपने एक भी चीजें गलती की तो वो तुरंत क्लोज हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। तो सेम टू सेम जैसा ही आपके पासपोर्ट में आपका नाम है, सेम वैसे ही नाम आपको डालना है, और इसको मतलब कार्ड के लिए डालना है। नाम डालने के बाद आपका इकामा डिटेल्स एंड आपका पासपोर्ट डिटेल्स एंड ओटीपी उसमें डालना है, और उसके बाद में थोड़ा टाइम वेट करना है, 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, और उसके ही बीच में आपका ये कार्ड रेडी होके आ जाता है एटीएम से, ओके। ये एटीएम से ही आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, बस थोड़ा सा वेट करना है और आपका ये रेडी हो जाएगा, जिसमें आपका नाम प्रिंटेड होगा, ओके, इसमें आपका नाम प्रिंटेड होगा, एंड expiry and this card, and this is, you can see, this is a अलराजी, ये अलराजी बैंक का साइन है, ओके। सो दिस इज अ माडा कार्ड है। और क्या है यहाँ पे, एक पीछे से एक हमारा चील का मार्क है। तो बस इतनी सी चीज है, तो वो हो जाता है। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो कि आपको अरेबिक नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जो भी हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं, आपको क्या करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे हेल्प मांगनी है, ठीक है। जो भी आप पहले जो भी रह रहे हैं, जो भी आपके सीनियर हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। इवन इफ यू आर गोइंग विद द ड्राइवर, लाइक मेरे साथ में मेरे इंडियन ड्राइवर हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है, तो हम उनके ही साथ में जाते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि वो हमें अच्छे तरीके से गाइड करते थे क्या करना है और कैसे करना है।
क्योंकि जब हम न्यू होते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता है कि करना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इंडिया में नहीं है इस तरीके की प्रोसेस। हमें एक आधार कार्ड बनाना है तो उसके लिए भी लोग ऑफिस में होते हैं और हमें डालना है चीज़ें और वो करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सेल्फ सर्विस लेनी है, सब चीज़ें आपको खुद करनी होती है, उसके लिए कोई एम्प्लॉय नहीं होता है। सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्प लगेगा। और गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो अगर आपको अरबिक नहीं आती है तो। और मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अरबिक के छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगी किसी और वीडियो में, जब हम ये सीरीज खत्म करेंगे उसके बाद बता दूंगी। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। सो दिस इज अबाउट द इकामा कार्ड, इकामा कार्ड एंड बैंक। ओके, सो बैंक अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिस मंथ आप अराइव कर रहे हैं सऊदी में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सेम मंथ में आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर और ये रेडी होने के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ चले जाते हैं, लाइक 15 से 20 दिन चले जाते हैं। तो यहाँ का जो शेड्यूल है वो 25 मतलब जैसे कि अगर 1 तारीख को यहाँ पे सैलरी आ रही है तो नेक्स्ट 1 तारीख को सैलरी आ रही है, ठीक है। तो अगर ये काम आपने 10 तारीख के पहले कर दिया, अगर आप 1 तारीख को आ रहे हो तो जाके आपकी सैलरी 1 तारीख को आएगी। ओके, अगर ये काम होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए आपको ऑलरेडी 20 तारीख हो गया है या 15 तारीख क्या, मतलब 20 तारीख क्रॉस हो गया, 17 तारीख क्रॉस हो गया ऑलरेडी, तो सैलरी नहीं मिलेगा फर्स्ट मंथ, तो सेकेंड मंथ मिलेगा। तो हमने जो पैसे इंडिया से लाए हैं वो पैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज खाओगे कैसे, फिर रिचार्ज भी आपको करना है, ठीक है। तो जो कुछ छोटी छोटी जरूरतें होती हैं उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई विल टेल यू, डोंट फॉरगेट टू टेक मनी फ्रॉम इंडिया, ओके। तो दूसरे महीने में आपको सैलरी आएगी जो कि एंडिंग ऑफ द मंथ होगी, एंड मे बी वो 3rd मंथ के 1st तारीख को आ रही है, एंड दैट इज रियली डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट सैलरी, ओके। तो यहाँ का ऐसा रूल है, इसीलिए ऐसा होता है। और उसके बाद में आपका कंटिन्यू सैलरी आने लगता है पर मंथ, फिर कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सो बाय बाय।